अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिंपल सूप की रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन और ये हड्डियों समेत है, ताकि इसमें ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा हेल्दी सूप बनेगा। सादा सा सिंपल सा हम सूप बनाएंगे, लेकिन बेहतरीन है। एक डीप बर्तन ले लें और उसमें डाल लें गोश्त और उसके ऊपर डालें आप 4 कप पानी। इसको हम इतना बनाएंगे कि ये अच्छी तरह गोश्त गल जाए, तो तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक, काली मिर्च 1 टीस्पून, मोटी इलायची 1 डालनी है इसमें, दालचीनी के 1-1 इंच के 2 टुकड़े, लहसुन के 2 जवे, छोटा सा प्याज उसके 2 पीस कर लेते हैं। बस यही स्पाइस है इसमें, और इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बनता रहे। इसको कवर नहीं करना, नहीं तो इसका जो पानी है, इसकी जो यखनी बन रही है वो गिर जाएगी। थोड़ी देर बाद इसको हिला लें, चेक करते रहें। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह ये गोश्त जो है ये गल जाएगा। इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको चम्मच से हिलाएं, चेक करें। तो अगर आपको लगे ये गोश्त गल चुका है, तो आप इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करके एक दफ़ा उतार लें। स्ट्रेनर ले लें, बॉल ले लें और स्ट्रेनर को उसके ऊपर रखें और इसको आराम से इसको स्ट्रेन कर लें। इसमें सारी चीज़ें अलहदा हो जाएंगी। आप इस यखनी को आप एक साइड पे कर दें और जो चिकन है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। इसके पीसेस करने के बाद यखनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी इतनी देर में, तो आधा कप यखनी ले लें और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स कर लें। इससे ये होगा कि आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और ना ही इस तरीके से आपकी वो गिल्टियाँ बनेंगी जो कि बन जाती हैं। 1 टेबलस्पून मक्खन ले लें और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें और साथ साथ अंडा फेंट लेते हैं। 1 अंडा हमें चाहिए इसके लिए। अंडा अच्छी तरह फेंट लें और इसके बाद चिकन जो है उसमें डाल के बटर में इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा। अब जो यखनी हमने बना के रखी है वो आधी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते जाएं चिकन में और उसको बॉईल होने दें। बाकी जो आधी यखनी हमने रखी है आहिस्ता आहिस्ता करके अंडा फेंटते हुए उसमें डाल लें और उसको अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लें। और इसके साथ जो कॉर्नफ्लोर हमने यखनी में मिला के रखा हुआ है उसे भी इसमें मिक्स कर लें। इस तरीके से आपका जो सूप है ये बहुत अच्छा बनेगा और इसमें कोई गिल्टी वगैरह नहीं बनेगी। बिल्कुल इसका टेस्ट रेस्टोरेंट जैसे सूप जैसा ही होगा। इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह मैं नहीं डाल रही। हाँ, इसको तैयार करने के बाद अगर आप इसमें डालना चाहते हैं सैलेड तो कर सकते हैं। अब इस मिक्स शुदा यखनी को, जिसमें अंडा और कॉर्नफ्लोर शामिल किया हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके जो सॉस पैन में आपका इसके अंदर डालते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं। तकरीबन 5 मिनट में आपका सूप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसको देखें, बहुत ही मज़े का और अच्छा लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा इस तरीके से आप सूप बनाइएगा तो ये हर उम्र के बच्चे बड़े इसको आसानी से पी सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।